करते हैं बुलेटिन का बाकायदा आगाज। टेक्सटाइल की कम होती बरामदात, बिजली गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ तमाम तंजीमों का मुतहद होने का फैसला। काउंसिल ऑफ टेक्सटाइल की कायमा कमेटी के इजलास में कमेटी कायम कर दी गई जो आइंदा का लाएअमल तय करेगी। सनतकार कहते हैं हमारे पास अब एहतजाज और सड़कों पर आने के सिवा कोई रास्ता नहीं। टेक्सटाइल बरामदात में कमी, माली साल के मुसलसल 7वें माह जारी। मुल्की बरामदात में अप्रैल में $1.25 का खसारा सामने आया है। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में काउंसिल ऑफ टेक्सटाइल की कायमा कमेटी का इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें बिजली गैस के बढ़ते टैरिफ के खिलाफ तमाम एसोसिएशन ने एक पेज पर आने का फैसला कर लिया। ओवरऑल अगर पूरी दुनिया के हुजूम को देखा जाए तो कुछ ऐसे मुल्क हैं जहाँ श्रीलंका है, जहाँ पे बांग्लादेश है, जहाँ पे वियतनाम है, उनकी एक्सपोर्ट बढ़ रही है। तो जो हमें ये चीज़ हमारे दिमाग में पहले थी कि रिसेशन है दुनिया में और वहाँ पे ऑर्डर नहीं मिल रहे, तो उन मुल्कों में अगर ये चीज़ हिट नहीं कर रही है, पाकिस्तान को हिट कर रही है, तो हमारे पॉलिसी मेकर्स जो हैं उनकी पॉलिसीज़ का ज़्यादा कसूर है। सदर एफसीसीआई डॉक्टर खुरम तारिक और दीगर टेक्सटाइल एसोसिएशन के नुमाइंदगान ने इजलास में शिरकत की। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने एक कमेटी कायम कर दी है जो आइंदा का लाहेअमल तश्कील देगी। एप्टमा चेयरमैन नवीद गुलजार कहते हैं इंडस्ट्री को ऐसे मुश्किल हालात का सामना कभी नहीं रहा। इसमें सबसे पहले बिजली की कीमत बढ़ाई, फिर गैस की कीमत बढ़ाई, फिर जो मार्कअप रेट है वो इतने ज़्यादा हो गए हैं, फिर हमने बगैर सोचे समझे मजदूरों की तनख्वाहें इतनी ज़्यादा बढ़ा दी हैं कि अनवाइबल हो गया ये इंडस्ट्री चलना। पीएचएमए ग्रुप लीडर हाजी सलामत, साबिक चेयरमैन पीएचएमए काशिफ जिया, नायब सदर चैम्बर असलम बल्ली, साबिक चेयरमैन एपबूमा आरिफ एहसान मलिक और पावर लूम से चौधरी नवाज भी इजलास में शरीक थे। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर मोहम्मद बिलाल डोगर के साथ शहराज भट्ट, फैसलाबाद। जंग में सूजी, चोकर और मैदा के 50 किलो थैले पर 300 रुपए तक का इजाफा। फ्लोर मिल्स ने गंदम की आमद में कमी की वजूहात का सहारा ले लिया। शहरियों ने हुकूमत से फ्लोर मिल्स के इकदाम पर नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। जंग में आटे की कीमत में फी थैला 200 रुपए की कमी, ताहम फ्लोर मिल्स ने मुनाफा कमाने के दीगर रास्ते इख्तियार कर लिए। फ्लोर मिल्स ने सूजी, चौकर और मैदे के 50 किलो थैले में 300 रुपए का इजाफा कर दिया। इस पर ताजरों और शहरियों ने शदीद तशवीश का इजहार किया। जी बिल्कुल, गवर्नमेंट की हदायत पर जो डीसी साहब ने आटे का कीमत रेट कम किया है 300 रुपये तकरीबन पर बोरी ना, तो उससे लेकिन इन्होंने अपनी मिली भगत से फ्लोर मिल मालकान ने सूजी और मैदे का रेट बढ़ा दिया है, तकरीबन 1000 रुपये बोरी रेट बढ़ाया है। तो पहले ही अवाम इतनी मुश्किलात का शिकार है, ऊपर से रेट बढ़ गए हैं, ये सारा जो है ना असर अवाम पे आएगा। गला मंडी की आड़तियों का कहना था कि आटे के बाई प्रोडक्ट्स को महंगा करने के अलावा फ्लोर मिल्स आटे से मैदा और चौकर की मिकदार कम कर देती हैं, जिससे गैर मियारी आटे में इजाफा होता है। ये आटा गैर मियारी देकर उसमें से सूजी और मैदा निकाल लेते हैं फ्लोर मिल वाले और वो महंगा बेच देते हैं, उधर 200 रुपया रेट में कमी ला देते हैं। फ्लोर मिल्स ने गंदम की आमद में कमी को वजह बनाकर मुनाफा खड़ा करना शुरू कर दिया। शहरियों ने इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41, जंग। होंडा के बाद चाइना मोटरसाइकिल साज कंपनियों ने भी मोटरसाइकिल की कीमतों में इजाफा कर दिया। न्यू एशिया मोटरसाइकिल की कीमतें 3000 रुपए से 5000 रुपए तक बढ़ा दी गईं। चीन की मोटरसाइकिल साज कंपनियों ने भी कीमतें बढ़ा दी। चाइना मोटरसाइकिल 3000 से 5000 रुपए तक महंगी। न्यू एशिया 70 सीसी NAV 3000 रुपए महंगी 1,08,000 की हो गई। सेल्फ स्टार्ट 70 सीसी 3000 रुपए महंगी 1,11,000 तक पहुंच गई। सेल्फ स्टार्ट अलायरिन 3000 महंगी होकर 1,28,000 रुपए की हो गई। न्यू एशिया 100 सीसी 3000 रुपए महंगी, नई कीमत 1,13,000 रुपए मुकर्रर। न्यू एशिया 125 सीसी 5000 रुपए महंगी 1,63,000 रुपए की हो गई। कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी, इतलाक 10 मई से होगा। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम के लिए ठंडी हवा का झोंका। आटे की फी किलो कीमत में 10 रुपए कमी कर दी। 15 किलो का थैला 1950 रुपए से कम होकर 1800 रुपए का हो गया। 10 किलो आटे का थैला 1300 रुपए से कम होकर 1200 रुपए का हो गया। महंगाई से परेशान आवाम के लिए अच्छी खबर, गंदम की अच्छी पैदावार के असरात आना शुरू हो गए। आटे की किल्लत कम होते ही कीमतें नीचे आना शुरू हो गईं। 15 किलो आटे का थैला 150 रुपए कम होकर 1800 रुपए का हो गया। 10 किलो आटे का थैला 100 रुपए सस्ता होने के बाद 1200 रुपए का हो गया। शहरी कहते हैं कि आटे की कीमत में कमी खुश आइंद है। अच्छी बात है, कम होनी चाहिए। गरीब अवाम है, उनको आटा सस्ता मिलना चाहिए। अच्छा कदम है उनका गवर्नमेंट का, इससे भी अच्छा और हो जाएगा। अगर आटे की कीमतों में कमी पर शहरियों ने तसल्ली का इजहार किया है। कहते हैं आटा सस्ता होने से आवाम को सुख का सांस आएगा। हमारी तो हुकूमत से यही अपील है कि और सस्ता होना चाहिए, जो गरीब आवाम नहीं खरीद सकती वो भी खरीद सके और उनका रोटी पक सके घर में। शहरी कहते हैं गरीब की मुश्किलात कम करने के लिए गंदम की अच्छी पैदावार के असरात आम आदमी तक मुंतकिल किए जाएं। कैमरामैन उस्मान ताज के साथ फजील अहमद, सिटी 41, फैसलाबाद।
फैसलाबाद में पार्किंग प्लाजा की तामीर नौ का मंसूबा इल्तिवा का शिकार। सूबाई वर्किंग पार्टी की जानिब से 1 अरब 51 करोड़ मंजूर हुए। अब तक सिर्फ 44 करोड़ जारी हुए, वो भी मुकम्मल खर्च न किए जा सके। 1 अरब 51 करोड़ की लागत से फैसलाबाद पार्किंग प्लाजा की तामीर 9 का मंसूबा इल्तवा का शिकार। 44 करोड़ जारी किए गए, वो भी मुकम्मल खर्च ना हो सके। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, बिल्डिंग हुकाम और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस एक दूसरे को मरासला लिखते रहे। 8 बाजारों के ताजर इंतजामिया पर फट पड़े। कहते हैं सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं, लेकिन सहूलियात फराहमी का ये आलम है कि इंतजामिया एक प्लाजा तामीर नहीं कर सकती। लाखों रुपया महीना इकट्ठा हो सकता है और करोड़ों रुपया सालाना इकट्ठा हो सकता है, जिसकी वजह से ये शहर ऐसा बन सकता है कि हमारा शहर यूरोप के शहरों की तरह अल्हम्दुलिल्लाह नज़र आएगा। और ये हुकूमत पे बोझ भी नहीं पड़ेगा, लेकिन हुकूमत को पता नहीं क्यों ऐसा कौन सा माफिया है जो इस तरफ तवज्जो नहीं देने देता। 2015 में शुरू होने वाला फैसलाबाद पार्किंग प्लाजे का मंसूबा अभी तक पूरा ना हो सका। पार्किंग प्लाजा की तामीर 9 के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ भी ज़ेर गौर लाई गई। 8 किनार 12 मरला के रकबे पर मुहित 11 मंजिला पार्किंग प्लाजे की तामीर की जानी थी। 5867 मोटरसाइकिलों और 1759 कारों के पार्क करने की सहूलत मुहैया की जानी थी। रिक्शा 386, वैगन 62 और 48 ट्रक की पार्किंग के लिए भी सहूलत रखी जानी थी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत तामीर की तजवीज़ पर भी खातरख्वाह पेशरफ्त न हो सकी। पार्किंग प्लाजा की तामीर मुकम्मल होने से ताजरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन अकील के साथ इमरान असलम, फैसलाबाद। तालीमी बोर्ड के इम्तहानी पैटर्न में तब्दीली से असातिज़ा और बच्चों को कई चैलेंजेस का सामना। असातिज़ा बच्चों को पेपरों की तैयारी कैसे कराएं, समझ बूझ के इजाफी सवालात की तैयारी कैसे कराई जाए। तालीमी बोर्ड और महकमा तालीम के पास नए पैटर्न पर टीचर ट्रेनिंग का कोई प्लान मौजूद नहीं। अगले तालीमी सेशन में बच्चों के साथ साथ असातिज़ा का भी इम्तिहान शुरू हो गया। तालीमी बोर्ड के इम्तिहानी पैटर्न में तब्दीली के बायस असातिज़ा और बच्चों को कई चैलेंज का सामना है। असातिज़ा बच्चों को पेपरों की तैयारी कैसे करवाएं, तालीमी बोर्ड और महकमा तालीम के पास नए पैटर्न पर टीचर ट्रेनिंग का कोई प्लान नहीं। असातिज़ा कहते हैं तालीमी बोर्ड को असातिज़ा की नए पैटर्न पर ट्रेनिंग करवानी चाहिए। टीचर का रिफ्रेशिंग कोर्स ज़रूरी है। टीचर का अगर रिफ्रेशिंग कोर्स नहीं होगा, वो प्रॉपर्ली प्रिपेयर नहीं होगा, उसको नहीं पता होगा किस तरह के कंसेप्ट क्वेश्चन बच्चे से पूछे जाएंगे, तो वहाँ पे फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अगर मैं एज ए टीचर क्लियर नहीं हूँ कि कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, किस तरह के कॉन्सेप्ट्स आएंगे, किस तरह क्वेश्चंस किए जाएंगे, तो उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। और दूसरी बात यह कि बोर्ड ने कभी भी हमें जो प्रॉपर्ली इसके मॉडल पेपर्स भी से प्रिंसिपल राव मोहम्मद इकबाल कहते हैं तालीमी बोर्ड को चाहिए कि कोई पॉलिसी नाफिज करने से पहले इसका पेपर वर्क मुकम्मल करे। अक्सर पॉलिसियां बगैर तैयारी के नाफिज कर दी जाती हैं। हम अपने असातिज़ा को पहले ज़हनी तौर पे तैयार करें कि हम क्या चेंजेस लाना चाह रहे हैं। जिस तरह से अब गवर्नमेंट चाह रही है कि हमारा जो स्टैंडर्ड है इसको अप टू द यानी कि ना मार्क लेके जाएं, जो ओ लेवल का है, ए लेवल का है, कंसेप्चुअल पेपर हो, लर्निंग बेस हो, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड हो। लेकिन उसके लिए ये कम से कम हम टीचर तो क्लियर हों कि इनको जो है रिफ्रेशर कोर्स कराए जाएं, इनको बताया जाए हम ये चेंजेस लाना चाह रहे हैं। और फिर दूसरा ये है कि हमने ये देखा है कि जब आप सिलेबस जो है मार्केट में लेके आना चाह रहे होते हैं, अभी वो पब्लिश होकर मार्केट में नहीं आ रहा होता, लेकिन हैंडबुक जो है वो तैयार हो जाती हैं। सरकारी स्कूलों में नॉलेज बेस्ड पढ़ाई का रवाज है, जबकि असातिज़ा कंफ्यूज हैं कि बच्चों को समझ बूझ के इजाफी सवालात की तैयारी कैसे करवाई जाए। कैमरामैन हसन चौहान के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ एंटी करप्शन का शिकंजा मजीद तंग। महकमा एंटी करप्शन फैसलाबाद ने पीटीआई रहनुमाओं को 5 मई को तलब कर लिया, नोटिस जारी कर दिए गए। पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ एंटी करप्शन का शिकंजा मजीद सख्त। एंटी करप्शन फैसलाबाद ने पीटीआई रहनुमाओं को कल तलब कर लिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को तलबी के नोटिस दोबारा जारी। शकील शाहिद, मलिक उमर फारूक, ख्याल अहमद कासरू, मियां वारिस अजीज, आदिल परवेज गुजर को भी तलबी के नोटिस जारी। तमाम रहनुमाओं पर तरक्याती कामों में मुबैना तौर पर करप्शन का इल्जाम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पैसों के एवज टिकटों की तकसीम के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। पीटीआई वेस्ट पंजाब के नायब सदर मियां अली सरफराज का कहना है 2018 के इंतखाबात में बाद हल्कों में टिकटें फरोख्त हुई, मगर हालिया टिकटें मेरिट पर जारी की गईं। पीटीआई ने टिकटों की खरीदो फरोख्त के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। नायब सदर पीटीआई वेस्ट पंजाब अली सरफराज का कहना था कि हालिया टिकटों की तकसीम मेरिट पर की गई है। इमरान खान ने 111 हल्कों के उम्मीदवारों के खुद इंटरव्यूज किए। वक्त की कमी के बायस बाकी हल्कों के इंटरव्यूज नहीं हो सके। उम्मीदवारों के मुतालिक मुख्तलिफ सोर्सेज से मालूमात इकट्ठी की गई। उनका कहना था कि पार्टी फंड देना किसी भी सूरत गलत नहीं है। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें वर्करों के फंड पर ही चलती हैं। असिस्टेंट कमिश्नर समंदरी सलमान मंशा के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त। अदालत ने एसी समुद्री समेत दीगर को 26 मई को तलब कर लिया। एसी समुद्री समेत 13 अफराद के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दी गई। सिविल जज शगुफ्ता जबीन की जानिब से तलबी के नोटिस जारी किए गए। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि एसी समुद्री ने अदालती फैसले से इन्हिराफ किया।
AC سمندری نے کہا دیوانی عدالت کو حکم امتناعی جاری کرنے کا اختیار نہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر نے سیاسی دباؤ کی وجہ سے عدالتی حکم ماننے سے انکار کیا۔ استدعا کی گئی کہ توہین عدالت کی کارروائیوں کے خلاف سخت سزا دی جائے۔ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل جنگ میں نرسنگ سٹاف کی کمی پوری کر دی گئی۔ محکمہ صحت نے گریڈ 16 کی 6 سٹاف نرسز تعینات کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ نرسنگ سٹاف کی کمی پوری کر دی گئی۔ محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر نے گریڈ 16 کی 6 سٹاف نرسیں تعینات کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ غلام سکینہ، مہوش بی بی، حافظہ نیلم بی بی، انم رفیق، آمنہ بی بی، نمرہ امتیاز بھی DHQ میں بطور سٹاف نرس تعینات کر دیا گیا۔ سیکرٹری صحت نے تعیناتیوں کے احکامات جاری کر دیے۔ نئی تعیناتیوں سے DHQ اسپتال میں سٹاف نرسز کی کمی دور ہوگی۔ فیصل آباد کی مویشی منڈیوں کی نیلامی کا اعلان کر دیا گیا۔ کل لاہور میں نیلامی کا انعقاد کیا جائے گا۔ ریزرو پرائز طے کر دی گئی۔ فیصل آباد ڈویژن میں نیا موانا، تاندیا والا، جڑاں والا، مامو کانجن سمیت 15 منڈیوں کی لیوی اینڈ پارکنگ کی نیلامی کی جائے گی۔ پنجاب کیٹل مارکیٹ مینجمنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ کمپنی کے زیر انتظام مویشی منڈیوں کی لیوی اینڈ پارکنگ کی نیلامی فیصل آباد سمیت پنجاب کے 9 ڈویژن کی 118 مویشی منڈیوں کی نیلامی کی جائے گی۔ CEO عبداللطیف خان کے مطابق مویشی منڈیوں کی لیوی اینڈ پارکنگ کی نیلامی کا عمل 3 روز میں مکمل کیا جائے گا۔ فیصل آباد ڈویژن کی مویشی منڈیوں کی نیلامی کا عمل 5 مئی کو ہوگا، جس میں نیا موانا، تاندیا والا، جڑاں والا، مامو کانجن سمیت 15 منڈیوں کی لیوی اینڈ پارکنگ کی نیلامی کی جائے گی۔ فیصل آباد کی ماڈل مویشی منڈی نیا موانا کی نیلامی کی ریزرو پرائز 5 کروڑ 32 لاکھ 50 ہزار رکھی گئی ہے۔ مامو کانجن کی ریزرو پرائز 2 کروڑ 10 لاکھ 25 ہزار 250۔ تاندیا والا کی ریزرو پرائز 40 لاکھ۔ مویشی منڈی جڑاں والا کی ریزرو پرائز 25 لاکھ 7 ہزار 500 اور مویشی منڈی کمالیا کی ریزرو پرائز 25 لاکھ روپے رکھی گئی ہے۔ مویشی منڈی چنیوٹ کی ریزرو پرائز 5 کروڑ 51 لاکھ 50 ہزار اور مویشی منڈی ملوہانہ موڑ جھنگ کی ریزرو پرائز 23 کروڑ 87 لاکھ 80 ہزار مقرر کی گئی ہے۔ ریجن کی سب سے بڑی کالونی FDA سٹی کی آبادکاری کے لیے اقدامات کا آغاز کر دیا گیا۔ FDA سٹی سرگودا روڈ میں مختلف نوعیت کے 551 پلاٹس نیلام عام کے ذریعے فروخت کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ DG FTA کا کہنا تھا کہ پلاٹوں کی نیلامی کا فیصلہ FTA سٹی کی مکمل آبادکاری کے لیے کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں نیلامی کی تاریخوں کا اعلان بھی کر دیا گیا۔ رہائشی پلاٹوں کی نیلامی 17 اور 18 مئی کو ہوگی، جبکہ کمرشل پلاٹوں کی نیلامی کے لیے 7 اور 8 جون کی تاریخ مقرر کی گئی ہے۔ نیلام عام کے لیے مختلف بلاکس میں واقع 124 کمرشل پلاٹس شامل ہیں۔ اس کے علاوہ رہائشی پلاٹوں میں 1 کنال رقبہ کے 289 پلاٹس نیلام ہوں گے۔ 10 مرلہ کے 117، 5 مرلہ کے 5 پلاٹ نیلام کیے جائیں گے۔ واجبات ادا کرنے والے افراد کے 16 منسوخ شدہ پلاٹس کی بھی نیلامی ہوگی۔ دنیا بھر کی طرح فیصل آباد ڈویژن میں بھی فائر فائٹرز کا عالمی دن منایا گیا۔ مختلف شہروں میں تربیتی ورکشاپ، سیمینار اور آگاہی واکس کا انعقاد۔ فائر فائٹرز کے عالمی دن کی مناسبت سے جنگ میں وان صنعت و تجارت اور ریسکیو 1122 کے اشتراک سے تربیتی ورکشاپ ہوئی۔ انسٹرکٹر نے آگ لگنے کی صورت میں طبی امداد سمیت ہنگامی صورتحال میں ذمہ داریوں پر روشنی ڈالی۔ ترقیاتی ورکشاپ میں صدر چیمبر چودھری انصر علی، سینئر نائب صدر حسن شیخ اور دیگر شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ خراج عقیدت ہم پیش کرتے ہیں ان ریسکیورز کے لیے، ان فائر فائٹرز کے لیے جو کہ کہیں بھی اگر آگ لگتی ہے، چاہے کوئی بھی ہو، میں بھی ہوں یا کوئی بھی ہو، فوراً آگ سے دور بھاگتے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے، لیکن جو ایک فائر فائٹر ہے وہ آگ کی طرف جا رہا ہو، کس لیے؟ صرف ہماری جان اور مال کو بچانے کے لیے۔ اس کے لیے ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ آج اس دن کا منانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ان کی قربانیوں کو ہم یاد رکھ سکیں۔ خدا نہ کرے جب کوئی مسئلہ بنتا ہے تو تب پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا ضروری ہے۔ ہمارے سپروائزر ہیں جو موقع پہ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، ان کی جانوں کی بڑی اہمیت ہے۔ تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم ان کو یہ ٹریننگ سیشن ایسے ہوں جو ان کو پتہ چلے کہ خدا نخواستہ جب کوئی حادثہ ہوتا ہے تو اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ صوبہ ٹیکسنگ میں فائر فائٹرز ڈے منایا گیا۔ ریسکیو 1122 کے زیر اہتمام سیمینار کا اہتمام کیا گیا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو زوہا شاکر کی قیادت میں واک بھی کی گئی۔ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آفیسر فراز منیر بھی سیمینار میں شریک ہوئے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو زوہا شاکر نے ریسکیو اہلکاروں میں تعریفی سرٹیفکیٹ تقسیم کیے۔ شور کوٹ میں بھی فائر فائٹر کے عالمی دن کے حوالے سے ریسکیو 1122 کے زیر اہتمام آگاہی واک کا انعقاد کیا گیا۔ سجاد حسین شاہ کے علاوہ ریسکیو اہلکاروں کی بڑی تعداد نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر ریسکیو انچارج سجاد حسین شاہ کا کہنا تھا کہ ہمیں چاہیے کہ آگ بجھانے کے دوران شہید ہونے والے افراد کی قدر کی نگاہ سے دیکھیں۔ ریسکیو اہلکاروں کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ شرکا نے شہید ریسکیو اہلکاروں کے لیے فاتح خوانی بھی کی۔ بیکن ہاؤس اسکول گرلز برانچ فیصل آباد میں آرٹ نمائش کا انعقاد۔ طالبات نے خطاطی، پینٹنگ، ڈیکوریشن پیسز اور ہوم انٹیریئر کے خوبصورت فن پارے پیش کیے۔
बीकन हाउस स्कूल गर्ल्स ब्रांच फैसलाबाद में आर्ट नुमाइश मुनक्किद की गई। आर्ट क्लब और 8वीं जमात की तालबात के फन पारे पेश किए गए। हमने गोल लीफ टेक्निक प्रेजेंट किया जिसके अंदर स्टूडेंट्स ने अपना एक डिज़ाइन दिया है और फिर उन्होंने अपने कैनवसेस को बैकग्राउंड में एक सर्टेन कलर किया है, फिर उन्होंने ब्रश और ग्लू की हेल्प से गोल्ड शीट पेपर होता है बहुत थिन सा, उसको स्प्रिंकल किया है और प्लेस किया है, डिफरेंट फिगर्स बनाए हैं, डिफरेंट एनिमल्स भी बनाए हैं, इंसेक्ट्स भी बनाए हैं, पैटर्न्स बनाए हैं। हमने यहाँ पे बहुत से आर्ट फॉर्म्स डिस्प्ले किए हैं, जिस तरह आप देख सकते हैं डॉट आर्ट है, कैलीग्राफी है, मार्बलिंग टेक्निक है, डॉट पेंटिंग्स हैं और बहुत सा कुछ। प्रिंसिपल निगत नसरीन कुरैशी व दीगर असातिज़ा ने नुमाइश का दौरा किया और तालबात के काम को खूब सराहा। इस मौका पर निगत नसरीन कुरैशी का कहना था कि तालीम के साथ साथ बच्चों को ऐसी सरगर्मियों में शिरकत का मौका देना बहुत ज़रूरी है जहां वो अपने टैलेंट को सामने ला सकें। हमारे स्कूल में आर्ट को एज अ सब्जेक्ट भी पढ़ाया जाता है, ठीक है ना, तो बच्चे अपना शोकेस करते हैं, डिफरेंट अपना टैलेंट इसमें उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहां वो अपना एक्सप्रेशंस जो होता है ना, आपके कभी कभार रंगों से ज़्यादा होते हैं, ड्राइंग से ज़्यादा होते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग वर्ड्स। तो हमारे बच्चे तो यहाँ पर मेरे ख्याल में दे आर वेरी गुड आर्टिस्ट। नुमाइश में तालबात ने हाल को खूबसूरती से सजा रखा था। तालबात ने हताती, पेंटिंग, डेकोरेशन पीसेस और होम इंटीरियर के खूबसूरत फनपारे पेश किए। कैमरामैन हसन चौहान के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। सुंबल के दरख्त का नया सिंगार, जमीन ने सफेद चादर ओढ़ ली। सुंबल के दरख्त से गिरते हुए रेशमी सफेद गोलों ने बाग़े जिना की खूबसूरती में इजाफा कर दिया। सुर्ख फूलों के बाद सुंबल के दरख्त ने नया रूप धार लिया। सुंबल से रुई जैसे सफेद रेशों ने बाग़े जना की खूबसूरती में चार चांद लगा दिए। रुई के उड़ते गोलों से बर्फ के गिरने का गुमान होता है। शहरी का कहना था कि मंजर देखने में इंतहाई खूबसूरत है। पहले सुर्ख फूल की वजह से खूबसूरती थी, अब सफेद रुई के गोले की वजह से यूं महसूस होता है जैसे जमीन ने सफेद चादर ओढ़ ली हो। ये मंजर बहुत ही खूबसूरत है और जब भी हम इधर आते हैं बड़ा अच्छा फील होता है। और देखें कैसे ये वाइट ऐसे लगता है जैसे बादलों ने चादर ओढ़ी हुई है। प्यारा लगता है हमें इधर घूम के। बहार के मौसम में सुर्ख फूल निछावर करने वाला सुंबल का दरख्त गर्मियों के आते ही रुई के गोले बखेरने शुरू कर देता है। हरी हरी घास पर बिछी सफेद चादर पूरे बाग़े जना में एक दिलफरेब मंजर पेश कर रही है। जिस तरफ देखिए सब्जे की लगी है महफिल, जिस तरफ देखिए है सुंबल तर बादे गसार। कैमरामैन मोहम्मद जुनेद के साथ फसीन नकवी, सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबाद में बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। शहरी ठंडी हवाओं का राज और शहर में मौजूद लोगों ने फूड पॉइंट का रुख कर लिया। बात कर लेते हैं अहमद साथ से। जी अहमद, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, बारिश के बाद जो है मौसम खुशगवार हो गया। शहर भर में जो है वो ठंडी हवाओं का राज है। तो शहरियों की बड़ी तादाद ने जो है गुलबर्ग में कायम मुख्तलिफ खावा पॉइंट्स का रुख कर लिया। शहरी जो है अपने दोस्तों और फैमिलीज़ के हम आए हैं। यहाँ पे जो है बारबेक्यू और चिकन जलफ्रेजी खा के जो है मौसम से लुत्फ़ अंदोज़ हो रही हैं। चटपटे जो है खाबे खा के जो है अपने दोस्तों के हम आए हैं और उनसे लुत्फ़ अंदोज़ हो रही हैं। यहाँ पे शहरी कुछ खाबे खा रहे हैं, उनसे पूछना चाहे भाईजान ये बताइएगा, आज बारिश भी हुई है, उसके बाद मौसम बड़ा मज़े का हो गया, ठंडी हवाएं आ रही हैं, क्या खा पी के एंजॉय कर रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम यहाँ पे जो है लेग पीस और कबाब टिक्का भी साथ एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों के साथ। बारिश का बड़ा सुहाना मौसम है, आप देख ही रहे हैं माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ा खूबसूरत मौसम है एंजॉय करने के लिए, बेहतरीन है। जैसे कि शहरियों का कहना है कि जो बारिश के बाद जो है वो मौसम जो है काफ़ी खुशगवार हो गया, ठंडी हवाएं आ रही। तो हमने जो है अपने दोस्तों के साथ प्लान बनाया यहाँ पे आके जो है मुख्तलिफ खाबे खाने का। दूसरी जानिब जो दुकानदार हैं उनका भी ये कहना है कि जिस दिन मौसम खुशगवार होता है तो हमारे भी जो कारोबार में खासा इजाफा हो जाता है। दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। अच्छा ये बताइएगा, वैसे अब जो है गर्मियाँ आ रही हैं, जिस दिन बारिश वगैरह होती है कितना कारोबार में इजाफा हो जाता है और क्या क्या आपके पास? गर्मियों में मलाई टिक्का, मलाई पीस, चिकन कबाब और जलफ्रेजी, चिकन बाटी और नान परांठे वगैरह सब कुछ मिलता है। तो जिस दिन मौसम जैसे बारिश वगैरह होती है कारोबार में आपके भी फर्क पड़ता है? बहुत ज़्यादा रश पड़ता है, तो इस वजह से हमारी दुकानदारी दुगना हो जाती है। हाँ जी बिल्कुल, एक जानिब जो है वो शहरी जो है वो मौसम को एंजॉय कर रही हैं खुशगवार को, तो दूसरी जानिब जो दुकानदार हजरात हैं उनका भी ये कहना है कि जिस दिन जो मौसम खुशगवार होता है तो। अहमद अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।